चलिए 2026 के नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के इस खास विश्लेषण पर नजर डालते हैं। सीधे शुरू करते हैं। भारतीय गेमिंग मार्केट विशाल है। हाल ही में ये 232 बिलियन रुपए के चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुंच गया। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ऑनलाइन मनी गेम्स से देश के करीब 45 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हैं। इसीलिए 1 मई 2026 से रातों रात नियम बदल गए। अब गेम्स में पैसे लगाने पर सीधे जेल हो सकती है। सबसे बड़ा बदलाव, नया कानून अब स्किल या चांस नहीं देखता, अब सिर्फ दाव या बिना दाव पर फोकस है। इसी आधार पर सरकार ने सभी ऑनलाइन गेम्स को 3 बिल्कुल नई श्रेणियों में स्पष्ट रूप से बांट दिया है। इन तीनों नई श्रेणियों का कानूनी दर्जा और नियम एकदम स्पष्ट और बिल्कुल अलग अलग रखे गए हैं। सबसे पहले रेड जोन यानी मनी गेम्स, मुनाफे के लिए पैसे या वर्चुअल कॉइन लगाना अब पूरी तरह बैन है। नियम बेहद सख्त हैं। इसे तोड़ने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। साथ ही पकड़े गए मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स लगेगा और हाँ, नुकसान की कोई भरपाई नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स एक सुरक्षित जोन है। ये पूरी तरह कौशल पर आधारित है। यहाँ दांव लगाना बिल्कुल मना है। हालांकि ई स्पोर्ट्स का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए नॉर्मल एंट्री फीस देना पूरी तरह वैध है। तीसरी और सबसे आसान श्रेणी है ऑनलाइन सोशल गेम्स। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, बिना किसी वित्तीय जोखिम के। इनमें प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन या इन-ऐप खरीदारी की पूरी छूट है। बस शर्त यह है कि कोई दाव ना लगे। इस पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI बनाई गई है। यह संस्था 90 दिनों में गेम्स का वर्गीकरण करती है और सीधे अवैध गेमिंग भुगतान रोकने के निर्देश देती है। इसका मुख्य लक्ष्य है लोगों को वित्तीय नुकसान से बचाना और साथ ही डिजिटल इनोवेशन को लगातार बढ़ावा देना। अब जरा सभी वैध गेमिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए अनिवार्य किए गए नए सुरक्षा उपायों पर नजर डालते हैं। सही उम्र जांचने और फर्जी प्रोफाइल हटाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को हल्का सहमति आधारित आधार वेरिफिकेशन लागू करना ही होगा। साइबर बुलिंग और लत रोकने के लिए समय सीमा, पेरेंटल कंट्रोल और फेयर प्ले मॉनिटरिंग जैसे सख्त उपाय भी अब अनिवार्य हैं। नया 2 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र लोगों को प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ कानूनी अपील करने का मजबूत अधिकार देता है। कुल मिलाकर मकसद साफ है, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और इंटरनेट से वित्तीय जोखिमों को पूरी तरह खत्म करना। क्या ये सख्त नियम भारत को सबसे सुरक्षित गेमिंग हब बनाएंगे या फिर इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर देंगे?